ट्वीट जो सदर ममलिकत की तरफ से किया गया, उस ट्वीट के ऊपर आप क्या राय रखते हैं? और बहुत सी जगहों से जो ऐसे वाकयात रूनमा हुए कि कागजात जो हैं वो जमा नहीं करवाने दिए गए, फिर बाद में तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा की बातें नहीं मानी गई या उन्हें पहुंचने नहीं दिया गया। एक तरफ मंजरनामा यह बना हुआ है और दूसरी तरफ अगर आप सिंध की सूरत हाल देखें या किसी और सूबे की देखें तो वहां पर ऐसे मनाजिर देखने को नहीं मिलते। तो बिलखुसूस पंजाब के अंदर ऐसे मनाजिर क्या फैलाए जा रहे हैं या उसके पीछे कुछ हकायक भी आपको दिखाई देते हैं? बहुत शुक्रिया। बात यह है कि अगर ये एक ही जमात के अरकान के कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं और जिनकी तरफ से ये शिकायत आ रही हैं, तो उस जमात की तरफ से सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी किस तरह दाखिल करा लिए गए? मेरे ख्याल में वो या तो स्टेट अगर ये कार्रवाइयाँ कर रही है तो नाअहल है और उसके अंदर इतनी अहलियत नहीं है कि वो इसको कंट्रोल करें, और या फिर ये एक ड्रामा है जो किया जा रहा है। और सदर ममलिकत ने इस ऑफिस का, इस मनसब का और इस ओहदे का, इस इमारत का बहुत एहतराम है, चूँकि वो पाकिस्तान के वफाक की यकजहती की अलामत है। मगर इस ऐवान में बैठे हुए सदर ममलिकत के मनसब पर फायज शख्सियत के लिए मुनासिब नहीं है कि वो एक पार्टी वर्कर के तौर पर अपना नुक्ता नज़र पेश करें। अगर ये मामला पीटीआई के हैं तो पीटीआई को उसको सियासी मामला को सियासी अंदाज में हल करना चाहिए। सदर ममलिकत को इसके बीच में इस तरह से नहीं आना चाहिए और एक जमात के लिए हमदर्दी और बाकी जमातों के लिए उनका रवैया बिल्कुल दूसरा नहीं होना चाहिए। ये वही सदर ममलिकत हैं जिन्होंने आइन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी हासिल करने के बाद नए कायदे ऐवान से हल्फ उठाने से इनकार कर दिया था। नए कायदे ऐवान को वज़ीर आज़म मानने से इनकार कर दिया था। अगर ये सदर ममलिकत 1973 के आइन के तहत हैं तो 1973 के आइन के तकाजे को पूरा करना चाहिए था उस वक्त जो 9 अप्रैल को हुआ था। और फिर उसके बाद उन्हें मुतादिद मरतबा ऐसा हुआ है कि उन्होंने नीचे भी जाकर सूबाई हुकूमतों में भी मुदाखलत की और वहाँ भी हलबर्दारियाँ रोकी थी। तो उन्हें अगर जमात के एक कारकुन के तौर पर रहना है तो अपनी हैसियत को वाज़े करें और सदर ममलिकत के मनसब से आप अलग हो जाएं, फिर जो चाहें सियासत करें, आप भी आ जाएं, सियासत में हिस्सा लें। आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते 2 साल तक, लेकिन आप अगर अपना सियासी नुक्ता नज़र रखते हैं तो उसको वाज़े करें। लेकिन जो कुछ हो रहा है उस पर मैं कमेंट कर सकता हूँ, ये ठीक नहीं हुआ है कि जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी की जमानत हुई और उनकी रिहाई हुई और फिर उनको एनपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया, ये मुनासिब नहीं था। उन्हें अगर रिहाई मिल गई थी, उनके ऊपर कोई और केस नहीं था, तो उन्हें रिहा किया जाना चाहिए था, उन्हें घर वापस जाने दिया जाना चाहिए था और उन्हें वहाँ अपने, अगर वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं तो उनके इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने देना चाहिए था। ये तरीक़ेकार मुनासिब नहीं था। जिस तरीके से सईद काजी साहब ने एक मुफस्सल तज्ज़ियाती राय अपनी रखी है, ये एक आम पाकिस्तानी अगर देखें वो हमारे आबाओ अजदाद में से या उनके आबाओ अजदाद में से तकरीबन कोई 4 दहाइयों से यही मंजरनामा हम देखते आए हैं। आप समझते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में कैंपेन्स भी इसी तरीके से होती हैं, इसी तरीके से नैरेटिव बेचा जाता है, इसी तरीके से सियासत होती है? कितने तरक्की याफ्ता ममालिक के ऐसे लीडर्स हैं जो अपनी सियासी जद्दोजहद के लिए जेल जाते हैं, सड़कों पे घसीटे जाते हैं या आवाम से यूं ही प्याला लेके उनके सामने 5 साल बाद खड़े होते हैं? क्या हमारा तर्ज सियासत तब्दील होना चाहिए या खित्ता इसी को ही अडॉप्ट करके बैठा हुआ? देखिए, एक पहली बात तो यह है कि सईद काजी साहब ने पाकिस्तान का जो मंजरनामा पेश किया है मैं उससे 100% एग्री करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मगरबी जमहूरियत जहाँ को हम एनालाइज करते हैं, वहाँ जमहूरियत ऐसे नहीं आई है कि जैसे आसमान से नाजिल हुई है। वहाँ ज़मीन से, गलियों से, सड़कों से सदियों की जदोजहद के बाद जमहूरियत आई है। ऐसा नहीं है कि बादशाहत ने अपने अख्तियारात को सरेंडर किया और उसकी जगह पर जमहूरियत ने अपने अख्तियारात ले लिए, ऐसा नहीं हुआ। उसके लिए अवाम ने जदोजहद की, उसके लिए सियासी जदोजहद हुई, बाकायदा सियासी जदोजहद हुई है और लोगों ने जान तोड़ कोशिशें की हैं, लोगों ने स्ट्रगल की है। नज़रियात वहाँ पर पनपे हैं, बड़े हैं और नज़रियात ने ही कामयाबी हासिल की। नज़रियात को नज़रियात के ज़रिए या नज़रियात को नज़रियात की ताकत के ज़रिए जो है वहाँ पर नैरेटिव बनाए गए हैं। एक वक्त था कि जी कंजर्वेटिव ही एक समझा जाता था कि वो ताकत है, फिर लेबर आगे वो अपनी एक ताकत के तौर पर आए हैं।
फिर लिबरल्स आए, फिर न्यू लिबरल्स आए, फिर सोशलिज्म आया, फिर मार्क्सिज्म आया, फिर आधी दुनिया पर उसका, अगर आप कोल्ड वार डॉक्ट्राइन पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी तैयारियों के साथ पायल नेत्शे ने एक डॉक्यूमेंट तैयार करके हवाले किया ट्रूमैन को, और ट्रूमैन को बताया था कि जब ईरान चीन में इनकलाब आ चुका है और जब सोवियत यूनियन धमाका कर चुका है, तो अब दुनिया का जो मंजरनामा होगा वो क्या बनेगा और क्या बनना चाहिए। आखिरी गर्म महाज आपके ऊपर खोला गया, हमारे सरों पर खोला गया। वो आखिरी गर्म महाज उस वक्त पाल नेत्शे जो ट्रूमैन का मुशीर था, जो रूजवेल्ट का मुशीर था, जो कैनेडी का मुशीर था, जो जॉनसन का मुशीर था, जो निक्सन का मुशीर था, जो फोर्ड का मुशीर था, जो जिमी कार्टर का मुशीर था, जो रेगन का मुशीर था, जो बुश का मुशीर था, जो क्लिंटन का मुशीर था, इन तमाम प्रेसिडेंट्स का एक ही मुशीर था कोल्ड वार के ऊपर, जिसने ये कोल्ड वार लड़ी है। वो आखिरी वक्त तक, उसकी कामयाबी तक और उसके गर्म महाज के खुलने पर अफगानिस्तान में आग और खून का समंदर वहां बनाने के तक जो है वो उसको देखता रहा। ये उनकी पूरी की पूरी एक प्लानिंग के तहत दुनिया पर कामयाबियां हासिल करने की दास्तान थी, और एक सब्स्टिट्यूट निज़ाम को ख़त्म करने की दास्तान थी कि उसको ख़त्म करने के लिए क्या, अगर इंटरनल उनकी कमज़ोरियाँ थी भी, तब भी असल बात ये थी कि उसको बाहर बैरूनी महाज पर उसको हराने के लिए सारा कुछ किया गया। आखिर में तो धक्का मिला है कि उनके अपने घर में ही एक आ गया था बंदा, जिसके बारे में मैं बहुत से यूरोपीय कम्युनिस्ट पार्टियों से पूछ चुका हूँ। वो ये कहते हैं कि जनाब आखिरी जो इनका सेक्रेटरी जनरल था वो CIA का एजेंट था, गोरबाचोव, और गोरबाचोव की वजह से ये हुआ है। लेकिन हालात उनकी भी परवरिश कर रहे थे, हालात इनकी भी परवरिश कर रहे थे, हालात वो भी बना रहे थे, हालात ये भी बना रहे थे। हम हालात नहीं बनाते हैं, हम हालात में ढलते हैं। नज़ीर लगारी साहब, जिस तरीके से खबरें तो रोज़ाना की बुनियाद पे होती हैं, उन पे तबसरे भी होते हैं, लेकिन कभी कभार ख़बरों के अलावा अपना कथारसिस भी कर लेना चाहिए कि मौजूदा मंजरनामे में हम क्या महसूस करते हैं, या हमारे पास इसमें से महफूज रास्ता कौन सा हो सकता है। अगर देखा जाए माजी करीब के अंदर ये जो PDM की हुकूमत बनी थी, PDM की हुकूमत में अगर कोई देर पा फैसले ना हो सके तो जिससे भी जवाब तलबी करते थे तो आगे से यही सुनने को मिलता था कि एक मखलूत हुकूमत थी, हर एक को अपने साथ लेकर चलना पड़ता था, जिसकी वजह से देर पा फैसले ना हो सके। और अब की बार भी हुकूमत बनने के हवाले से यही बातें गर्दिश कर रही हैं, जिस तरह बकौल जरदारी साहब के कौमी हुकूमत बनेगी, और भी बहुत सी जमातें यही समझती हैं कि कौमी हुकूमत बनेगी। तो आप समझते हैं कि वो हुकूमत अगर बनने में कामयाब हो गई, कौमी हुकूमत जिसे कहा जाएगा, उसमें देर पा फैसले हो सकते हैं और किसी की तरजीहात उसमें शामिल नहीं होंगी? बहुत मुश्किल सवाल और बहुत मुश्किल सूरत हाल है। इस वक्त एक बड़ी कोशिश ये की गई कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को उनके अपने मुख्तलिफ इलाकों में रख दिया जाए, उससे आगे न बढ़ने दिया जाए। ये अमलन कोशिश की गई, और मेरे ख्याल में जिन लोगों ने ये कोशिश की, जिन कुव्वतों ने ये कोशिश की, उनको कामयाबी हासिल हुई कि एक पार्टी के इलाके में, दूसरी पार्टी दूसरे इलाके में, तीसरी पार्टी किसी और इलाके में, कोई पार्टी किसी और इलाके में, वो पाकिस्तान के वसी उसमें अगर उनका वोट बैंक मौजूद भी है तो उस वोट बैंक को सुला दिया जाए, गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार कर दिया जाए, उसे ना उठने दिया जाए। ये एक बाकायदा कोशिश की गई और इसमें इन कोशिश करने वालों को कामयाबी हासिल हुई है।